स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। तो कौन है ये लोग जो मुझे कमेंट में ऐसी चाइनीज मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। ओके, बट फिर भी अपन देखेंगे आज फिर से एक और बहुत ही बड़े क्रिंज से भरे हुए शो को, जिसका नाम है डियर छोड़ो, हम मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा वैसे को। कहानी चिऊ से शुरू होती है, जो कि एक मेहनती लड़की है और हाउस कीपिंग का काम करती है। एक अमीर आदमी के घर में आज इसका पहला दिन होता है और काम करते हुए ना इसका ऑनर इसके पास आता है और आकर अपनी शर्ट उतार देता है। चिऊ हैरान कि इसको क्या हो गया। फिर पता चलता है कि ओनर तो अंधा है। चिऊ इससे बचने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। इतने में ओनर भी आ जाता है और नहाने लगता है नंगा होकर इसके सामने। ये पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर उंगली के बीच में से उसको देख देख कर शर्मा रही होती है और ओनर जान जाता है इतने में कि कोई तो है जो यहाँ पर है। तो पूछता है ना कि क्यों आई हो तुम, डांट लगाने लगता है। मैंने बुलाया तुम्हें, जब बुलाऊं तब आना, जाओ यहाँ से। और इस लड़के का नाम वैसे जो कि ओनर होता है इसका नाम जियोन होता है। तो जियोन की ना फियोन से लू भी यहाँ पर आ जाती है। जियोन को लड़की के साथ देख कर ना बहुत ज्यादा गुस्सा होती, पूछती कौन है ये। जियोन कहता है कि मेरी केयर टेकर है। लू इतनी सुंदर लड़की को केयर टेकर देख कर यहाँ से भाग कर चली जाती है गुस्से में। जियोन फिर चिऊ से कहता है ना कि तुम अच्छे से काम करना और मैंने तुम्हें इसलिए इतनी ज्यादा सैलरी दी है कि ताकि तुम मेरी 3 विश को पूरी कर सको। एकदम जिनी हो रहा होता है बिल्कुल ही भाई। पहला ये बोलता है ना कि तुम्हें सारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे बिना सवाल जवाब किए। दूसरा ये होता है कि मुझे 24 घंटे तुम चाहिए यहाँ पर, वीक के मतलब पूरे वीक 7 दिन। और तीसरा होता है कि जरूरत पड़ने पर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। अब ऐसी वाहियात बातें सुनकर चिऊ मान जाती है, भाई मान गई है। और क्योंकि ना इसे लोन वोन चुकाना होता है, बहुत लोन होता है, बेचारी को पैसे तो चाहिए, कमाना तो पड़ेगा। पर जियोन बहुत चिड़चिड़ा होता है, हर बात पर लड़ता है, डांटता है, इसको धिक्कारता रहता है, चिल्लाता रहता है। चिऊ इससे बहुत इरिटेट हो जाती है, पर क्या करे, पैसे भी तो कमाने हैं ना। मशीन की कॉफी की जगह इंस्टेंट कॉफी दे देती है इसको, जिसकी वजह से ये इसकी आंखों में देख करना गुस्सा हो रहा होता है इसके ऊपर। और इतने पास से इसको पहली बार देख करना इसके तोते उड़ जाते, कहती है कितना खूबसूरत है ये। पर फिर खुद को बचा कर यहाँ से भाग जाती है। सोचती है कि कैसे खुश करूं मैं इसको। तो इसके असिस्टेंट से पूछकर इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाती है, जिससे शायद ये खुश हो जाएगा, पर नहीं, इसको बहुत चमकाता है अगले दिन और खाने में बहुत सारी कमियां भी निकाल देता है। एक रात जियोन सोते हुए सपना देख रहा होता है। चिऊ आकर इसके संभालती है और इसको पकड़ लेता है वो। और जब ये उसके करीब जाती है तो देखती है कि कितना सुंदर है, वाओ वेरी हैंडसम मैन, ऐसा कुछ हो जाता है इसका। और रात भर इसके सीने पर सर रखकर बिता देती है। अगली सुबह असिस्टेंट कॉल करके इसको बताता है कि आप किसी लड़की के साथ सोए हुए थे क्या। अब ये खबर और ये फोटो हर जगह वायरल हो चुकी होती है। लू तो बहुत गुस्से में है कि मेरा फियोंसे उस केयरटेकर के साथ क्यों सोया था। अपनी फ्रेंड सैंडी को बुला के लाती है। भाई सैंडी ना बहुत कूल होती है, मतलब इसको ना लड़कियों को या किसी को ना जलील करने के लिए रखा गया था, स्पेशल बेइज्जती करवा लो इससे खाली। तो चिऊ की बेइज्जती करने आई होती है, पर चिऊ भाई उल्टी इसी की बेइज्जती करके भगा देती है इसको। और इसकी बहादुरी देख कर ना यहाँ पर एक लड़का आता है जो इसको खुद का जियोन का बेस्ट फ्रेंड बताता है और इससे इसका नंबर ले लेता है। कहता तुमने अच्छा सबक सिखाया उसको। इधर जियोन की मम्मी गुस्सा कर रही होती है कि तुम पराई लड़की के साथ कैसे सो सकते हो, लू ने मुझे सब बताया, उसकी रिस्पेक्ट करो तुम। जियोन गुस्सा होकर कहता है कि तुमने ही तो लू को मेरे लिए चुना है, मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ चिऊ अपने फ्रेंड चेंग के साथ होती है, इसे सब बता रही होती है। चेंग कहता है कि काम छोड़ दो, पर चिऊ ने एग्रीमेंट बनवा लिया होता है तो काम तो नहीं छोड़ सकती है। ये सब कुछ चिऊ अच्छे से कर वर के सोफे पे सो रही होती है और उसकी नाक बहुत तेज से बज रही होती है। तो ये उसके आग करने इसको गिरा देता है नीचे। और अगले दिन वही जियोन का फ्रेंड, इसका नाम लिन होता है, कॉल करके ना इसको कहता है मेरे साथ पार्टी में चलोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और इसको पैसे तो चाहिए होती है, मान जाती है। और फिर क्या था, मेकअप करवाता है और मेकअप करवाने के बाद ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पार्टी में सबकी नजर इसी पर अटकी होती है। र्यूमर्स ये भी होता है कि ये जियोन की गर्लफ्रेंड है। और यही पार्टी में लू और सैंडी भी आई होती है। सैंडी वही बदतमीज लड़की होती है और चिऊ की ना बेइज्जती करने आई होती है स्पेशली। तो चिऊ की बेइज्जती करने लग जाती है, पर चिऊ भी इनकी उल्टा बेइज्जती कर देती है। बिल्लियों की तरह लड़ती है ये। इन दोनों के साथ एक लड़का होता है जो कि चिऊ को मारने के लिए आता है, पर चिऊ का फ्रेंड चेंग यहाँ पर होता है जो कि बचा लेता है इसको। और जल्दी ही जियोन को इसकी खबर मिलती है तो ये लिन को डांटता है कि तुम चिऊ को पार्टी में लेकर क्यों आए थे, ये सब ड्रामा हुआ है यहाँ पर। अब पार्टी के बाद घर आते हैं तो लाइट चली गई होती है। जियोन के लिए तो परमानेंट लाइट गई हुई है, सॉरी। और खैर चिऊ अंधेरे में ना हाथ मारते मारते जियोन का ना टच कर देती है हाथ। और जैसे ही ना लाइट आती है ना तो देख के शर्मा जाती है मैंने क्या पकड़ लिया था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं चिऊ जियोन को डेट पर लेकर आई हुई है, क्योंकि जब से ये अंधा हुआ है ना कोई भी इसको डेट पर नहीं लेकर गया, इसके असिस्टेंट ने ऐसा बताया था। चिऊ इसके फेवरेट प्लेस पर आई होती है और जियोन सभी चीजों में बुराइयां निकाल रहा होता है।
पर मस्ती भी करता है, अच्छा लगता है इसको खाना। घर जाते हुए उन पे कुछ गुंडे अटैक कर देते जिसमें चीव घायल हो जाती है। जियोन उसको केयर करता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है, बैठा रहता है, काफी देख रेख करता है और लिन समझ गया होता है जियोन को केयर टेकर से प्यार हो गया है, तो इसको लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका बताता है। लाइजर कॉपीला मैं भी लिख लूँ भाई, मेरे भी काम आएगा ना वैसे ये। पर यार ये ना लड़कियों को सिड्यूस करने के तरीके सिखा रहा होता है, मैं नहीं लिख रहा ये। जियोन ट्राई करता है अपने शर्ट के बटन वटन खोल के ये छाती के बाल दिखाता है उसको, पर नहीं भाई, नहीं होती है उससे इम्प्रेस, कहती है नहीं। फिर हम मिलते हैं चीवू के पिताजी से, जो एक नंबर के अय्याशखोर और जुआड़े आदमी होते, जुआ खेलते दिन भर, घर पैसा धन दौलत सब हार चुके हैं, बीबी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, तो काफी दुख दर्द में रहते हैं। इन पर चिल्ला रही होती है कि घर में तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आई रहती है, बहुत डांट लगाती है अपने पिता को। ये कहती है ना मैं तुम्हें इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मॉम हॉस्पिटल में, और गुस्से में क्लब में आकर बहुत सारा अल्कोहल पी लेती है। एक आदमी तो इसे गलत तरीके से टच भी करने लगता है, पर लिन सही टाइम पर आकर इसको बचाता है और ये तो नशे में होती है, तो घर ले जाता है, जियोन की बाहों में गिरा के कहता है लो संभालो अपनी माल को। जियोन चीवू को किस करता है और अगले दिन हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी आंखें सही हो रही है। अब जियोन डॉक्टर को मना करता है कि किसी को बताना मत कि मैं सही हो रहा हूँ। बाहर लुगाई होती है जो जियोन से बात करना चाहती है, पर जियोन फुल इग्नोर बाजी कर देगा, भाग यहाँ से। और दिन बीतने के साथ साथ अब चीवू अच्छा खाना बनाने लग गई है, क्योंकि सीख गई है ना। एक दिन तो चैंग चिकन लेकर आ गया होता है घर पे। जियोन जल जाता है कि हाँ मेरी आइटम का दोस्त है तू, भाग यहाँ से, और उसको अपने घर से निकाल देता है। फिर चीवू का सर छू के उसका फीवर चेक करने की कोशिश करता, पर यह हट जाती है। जियोन गुस्सा हो जाता है और फिर गलती से इनकी किस हो जाती है, क्योंकि देखो चाइनीज ड्रामास के अंदर क्या होता है कि जो कपल होते हैं उनकी पहली जो किस होती है ना ऐसे कुछ तो गलती से ही होती है, हालांकि उसमें गलती कहीं होती नहीं है। फिर किस होने के बाद एक दूसरे को 5 सेकंड तक ये देखते हैं, सन्नाटा छाया रहता है, और फिर दोनों आराम से तसल्ली से किस करते हैं। फिर दोनों वही कर रहे होते हैं जो कि तुम सोच रहे हो और जो करने की ख्वाहिश अंदर जगी हुई है तुम्हारे। जियोन ना अब कम गुस्सा करता है इसके ऊपर, क्योंकि भाई उसको ना पता नहीं कौन सा ऐसा सुख मिल रहा होता है। चियो भी अच्छे से ख्याल रखती है इसका, और आज ही जियोन की मदर घर पर आ गई होती है पूछने की लू से शादी कर रहे हो मेरे प्यारे बेटे। पर जियोन का कहना होता है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। और चियो को अकेले में बताता है इनडायरेक्ट तरीके से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी आंख बस सही हो जाने दो, इनडायरेक्ट तरीके से बताता है। तभी नर्स आ जाती है जिसे जियोन चिल्लाने लगता है इंजेक्शन देखकर, और चियो बहुत हंसती है इसके ऊपर। यहाँ लू चियो की बेइज्जती कर रही होती है ये बोल के कि वो घर की नौकर है, क्या करेगी वो, उसका तो कोई फ्यूचर भी नहीं है। जियोन जब जानेगा ना उसके बारे में तो उसको घर से भगा देगा। अगले सीन में चियो के पिता को देखते हैं जो इसको पकड़ लेते हैं और उसे पैसे वैसे मांग रहे थे। चियो के पास जो होता है सब कुछ दे देती है, पर ये आदमी मांगता ही जा रहा है, भूख ही खत्म नहीं हो रही है इसकी। यहीं पर ये फिर आ जाता है अपना जियोन और इसको अपना कार्ड दे देता है। जियो इसको घर लाकर कहती है कि तुम्हें उस आदमी को अपना कार्ड नहीं देना चाहिए था, वो एक नंबर का जुआरी है। और जियोन गुस्सा है कि तुम्हारे पिता है, तुमने मुझे बताया था कि नहीं, छुपाती हो मुझसे बातें, लड़ाई हो जाती है, वही दो कपल में होती रहती है। और दोनों में गंदी वाली भिड़ंत होने के बाद चियो यहाँ से भाग जाती है। बाहर चैंग मिलता है और जियोन हो रहा होता परेशान, उसको कॉल करता है पर ये उठाती नहीं क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही होती है। फिर बाद में घर पे आती है तो जियोन इसको पकड़कर इसके साथ जबरदस्ती किस करने लग जाता है। ये हटाती है पर ये हटता ही नहीं है। जल्दी इसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर हट के माफी भी मांगता है और बेड पर ले जाता है और फिर करता है, और फिर साथ में ये लोग रात बिताते हैं। अगली सुबह उठते उठते निब्बा निब्बी जैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ पे शादी करेंगे, और ये इसको महंगा सा नेकलेस भी पहना देता है जो कि इसकी मदर ने दिया था इसकी फ्यूचर वाइफ के लिए। अब प्यार में अंधे हो गए होते दोनों, खैर पहले से ये अंधा है। ऑफिस में ना गोद में बैठी रहती है भाई उसका, ये क्या कर रही है बहन, पागल है क्या। स्टाफ देख लेता, बाहर पूरे ऑफिस में बात फैला देते हैं कि वो जो है ना इतने में चिवू को खबर आती है कि इसका फ्रेंड चैंग अब्रॉड जा रहा है, तो उससे मिलने के लिए आती है और ये इसको अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी चिवू। लड़कियों की बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे प्यार करता है, 95% केस में ऐसा होता है, ठीक। चिवू इसे मना करके यहाँ से चली जाती है। घर आती है तो कुछ जल रहा होता है, ये तो गैस है, पर जियो ने बंद कर दिया होता है गैस को, पर हाथ जल गया तो बैंडेज लगाया होता है। चिवू कहती है तुमने अपने हाथों पर बैंडेज कैसे लगाया, तुम तो अंधे हो ना। ये कहता है कि मुझे 40% दिखने लग गया है। चिवू बहुत खुश होती है और हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताती है कि अब जल्दी ही जियो 100% देखने लगेगा, पर उसके लिए ना उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इतने में लू आ जाती है और इसी ने चिवू के हॉस्पिटल्स के बिल भरे होते हैं उसकी मदर के इलाज के लिए, और जियोन की आंखों की सर्जरी का पैसा भी यही देने वाली होती है। तो ये इसके सामने शर्त रखती है चिवू की कि तुम अगर जियोन से दूर हो जाती हो ना तो मैं तुम्हारी मोम को पैसे दूंगी और उसकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाऊंगी, यानी कि जियोन के। चिवू सोचती है काफी ज्यादा और फिर मान जाती है कि ठीक है अपनी मोम और जियोन के लिए तो कर ही सकते हो उतना।
और अगले दिन हम देखते हैं इसकी सर्जरी होने वाली होती है। ये इससे बता रहा होता है कि मेरी आंखें जब ठीक हो जाएंगी ना जाने मन, तो हम शादी कर लेंगे, मजा आएगा। फिर चीवू घर आती है रोते रोते, एक लेटर लिखती है और इसकी मदर का नेकलेस रख के यहाँ से चली जाती है। जियोन की सर्जरी हो जाती है और कुछ दिन बाद इसको सब कुछ दिखने लग गया होता है, पर चीवू नहीं दिखती है। तो पगला जाता है, कहता है मेरी बाबू कहाँ चली गई, और घर आकर इसको लेटर मिलता है और बस पढ़ के सब समझ जाता है और फिर उसको खोजने के लिए एक प्राइवेट टीम बनाता है। पर चीवू तो अब्रॉड चली गई होती है। लू भी जीवन पर रोज ट्राई करती आ रही होती है। पर कोई फायदा नहीं, इसको बार बार रिजेक्ट करता रहता है। वो ऐसे देखते देखते 5 साल दिख जाते हैं। अब 17 साल का दिखने वाला बिजनेसमैन 22-23 साल का दिखने लग गया होता है। वो जीवन अभी तक उसे भुला नहीं पा रहा होता है, उसे देखना चाहता है, उसकी बाहों में कूदना चाहता है और उसकी विश पूरी होती भी है, क्योंकि चीवू की फ्रेंड की शादी होती है ना, तो आई होती है वापस कंट्री में, तो इसके साथ एक बच्चा भी होता है। अब ये देख के जीवन का दिल टूट जाता है कि क्या कर लिया तुमने वहां जाकर किसी के साथ। उससे पूछता है जाकर, तो लड़का कहता है डैडी डैडी। अब लड़का भाई बताता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मैं आपको पिता बोलूं। अब यहाँ से हम जान पाते हैं कि जब चीवू इसको छोड़कर गई थी तो वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और पिता जियोन था। और आज दोनों मिल जाते हैं और जियोन इसे नेकलेस वापस करता है और कहता है कभी छोड़कर मत जाना मेरे को। चीवू कहती है वो लड़कियां कौन है तुम्हारे साथ जिनके साथ तुम गुलू गुलू करते रहते हो, रूमर्स आए हैं बहुत सारे तुम्हारे। ये कहता है अरे नहीं, वो तो एक्ट्रेसेस होती हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। और बस यहाँ पर एंड में दोनों मिल जाते हैं और इधर ये खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बस में इस चीज़ में एक कमी थी, इनकी सासू माँ खतरनाक नहीं थी, वरना प्योर बिल्कुल वही बन जाता फिर से जो तुम सोच रहे हो। बाय।